अब हम बात करते हैं इसी डेटा स्ट्रक्चर में एक और एडवांस टॉपिक का, वो है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मतलब हमारे पास अभी ये तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे टाइप है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स के। इसका एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। आप जब स्कूल में जाते थे तब आप बैग के अंदर बुक्स को अरेंज करते थे, सही है ना? यस सर। लेकिन आपको पता होगा, आपने कई बार ट्राई किया होगा, अलग अलग टाइप से बुक्स को अरेंज करने का भी ट्राई किया होगा शायद। यस ऐसे भी हो सकता है कि जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के अंदर उसके नोट को, उसके कॉपी को रखते थे। ऐसा कभी रखा है छोटे क्लासेस में? हाँ जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के अंदर, मतलब टेक्स्ट बुक को आप खोलेंगे और उसके अंदर उसका जो नोटबुक है उसको आप रखते हैं, कि ताकि आप यस जब टेक्स्ट बुक उठाए साथ ही साथ में नोटबुक भी आ जाए, है ना? फिर जब हम बड़े बड़े क्लासेस में आते तो हम इतना एबल हो ही जाते हैं कि हम टेक्स्ट बुक और उसके नोटबुक को पहचान लें। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको अरेंज करने का ऑर्डर चेंज करते हैं, सही है ना? तो यस सभी ऑर्डर में कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। किसी में ऐसा है कि बुक आप उठाओ तो उसके साथ ही उसका नोटबुक भी आ जाए। दूसरे में ऐसा है कि टेक्स्ट बुक उठाने के बाद वापस आपको सर्च करना पड़ेगा नोटबुक के लिए। तो जब आप इतना मैच्योर हो जाएंगे कि आप टेक्स्ट बुक का नोटबुक को पहचान पाओ, तब हम उस तरीके के तरीके अपनाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर में भी काफी टाइप है डेटा स्ट्रक्चर को अरेंज करने का, और उनके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो चलो देखते हैं क्या क्या टाइप्स है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास लिंक लिस्ट है, ट्री है और ग्राफ है। इनके अलावा और भी काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे स्टैक हमारे पास है, क्यू हमारे पास है, सर्कुलर क्यू है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है। काफी सारे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है। यस सर। तो ये हो गए डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स। तो सभी टाइप्स में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीके अलग है। डेटा का रिलेवेंसी जो मेंटेन होती है वो भी एक अलग पैटर्न में मेंटेन होती है, और उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। यस सर। तो इनमें से एक एक करके एक बार देख लेते हैं। लिंक लिस्ट दिखता कैसे, ट्री दिखता कैसे और ग्राफ कैसे दिखता है। तो देखो, लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ एक एक नोड है, जिन एक एक नोड पे डेटा हम रखते हैं। जैसे पहला नोड पे मैंने डेटा रखा 3, दूसरे नोड पे डेटा रखा 10, तीसरे नोड पे डेटा रखा 2, चौथे नोड पे डेटा रखा 1। अब क्या होता है कि इन हर एक नोड को मुझे कनेक्ट भी करना है ना? अगले वाले से करना पड़ता है। हाँ, इनका एक रिलेवेंसी भी रखना पड़ता है कि ये फर्स्ट नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है ना? दूसरा नोड यहाँ कहाँ सिचुएटेड है, थर्ड नोड कौन सा है, तीसरा नोड कौन सा है, चौथा नोड कौन सा है, इनको पहचानने के लिए, और मैं इन पे इटरेशंस कर सकूं, एक डेटा के बाद दूसरा डेटा मैं उठा सकूं। चलो, इस तरीके से हमारे पास ट्री है। अब ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, और इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है जिसमें डेटा को स्टोर किया जा रहा है। और इसे ट्री क्यों कहा जाता है वो तब आपको समझ में आएगा जब मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से घुमाऊंगा। तो यहाँ पर आपको पता चल सकता है कि इसे हम ट्री क्यों कहते हैं। आपको दिख रहा है जैसे ब्रांचेस है ट्री के, वैसे यहाँ पर भी ब्रांचेस डिवाइड हो रहे हैं, दिख रहा है ना? यस सर। तो इसीलिए इसको बेसिकली ट्री कहा गया है। देन इसके बाद हमारे पास ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है। अब बेसिकली ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सोच के देखो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो लिखा है ना, ये कुछ पर्सन के नाम है, ओके? और यस डायरेक्टली जो ये लाइन कनेक्टेड है वो डायरेक्ट फ्रेंड्स है। तो यहाँ देखो, 1 जो है वो डायरेक्टली 5 के और 2 का फ्रेंड है, और 2 यस अगेन 1 का फ्रेंड है और 4 का फ्रेंड है, 5 का भी वो फ्रेंड है डायरेक्ट, 3 का भी वो फ्रेंड है।
लेकिन बताओ 2 क्या 6 का डायरेक्ट फ्रेंड है क्या? डायरेक्ट वो दोस्त है क्या 2 6 नो का? लेकिन इनडायरेक्टली वो दोस्त है। मतलब 2 जो पर्सन है वो अगर कोई मैसेज 4 को शेयर करेगा तो वो इनडायरेक्टली 6 के पास जाएगा, है ना? यस सर। तो ग्राफ से हमें ये पता चल सकता है कि कौन कौन से सिटीज आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप 1 2 3 4 5 6 इनको सिटीज मानो तो आपको ये पता चलेगा कौन कौन से सिटीज डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन कौन से सिटीज इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ना? यस सर। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर में ही नहीं और भी कई जगहों पर, मैथमेटिक्स में भी, जहाँ पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजों को समझना चाहते हैं। ये जो भी मैंने अभी आपको बताया ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स थे, डेटा स्ट्रक्चर के Types. प्रकार है ना, टाइप्स। तो हमारा एजेंडा का पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के इस एजेंडा का दूसरी पार्ट की ओर, वो है एल्गोरिथम्स।